हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज का 6वां पार्ट है और धीरे धीरे अब परसेंटेज हमारा ख़त्म होने वाला है। मुश्किल से 2-3 वीडियो और बनेगा और हमारे लगभग परसेंटेज के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में वो सारे टाइप आपके ख़त्म हो जाएंगे। परसेंटेज एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैथ से क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, ये हमेशा मान के चलिए। कोई और टॉपिक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए मैंने इसी टॉपिक को उठाया और ये टॉपिक मतलब समझिए कि बहुत ही फेवरेट है और बहुत ही मतलब अच्छी टॉपिक मानी जाती है और ये अरिथमेटिक की जान भी होती है। हमने पिछले वीडियो में हमने इसी टाइप के क्वेश्चन का पहला टाइप देखा था, जिसमें यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि की गई थी और पूछा था कितने % की कमी कर दी जाए कि हमारे दाम अपरिवर्तित रहे। उसी क्वेश्चन का ये दूसरा रूप है, यानी दूसरा टाइप है। क्वेश्चन क्या है कि एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 40% कम कर दी गई। वहाँ पे क्या की गई थी? वृद्धि कर दी गई। तो टिकट का दाम कितने % बढ़ा दिया जाए कि सिनेमा हॉल में होने वाली आमदनी अपरिवर्तित रहे। तो देखिए कितने % की कमी की गई? 40% की। तो पहले कितनी थी? मान लीजिए कि पहले कितनी थी? 100 थी। मान लेंगे कि पहले कुर्सियों की संख्या कितनी थी? 100 थी। उसमें से कितने 40% की कमी कर दिए। तो अगर मान लीजिए 100 में 40 कम कर देंगे तो बचेगा कितना? 60 ही बचेगा ना। 40% की कमी कर देंगे यानी तो बचेगा कितना? 60। अब 100 का 40% कैसे निकालेंगे? 100 गुणे 40 बटे 100, इतना अब आपको मालूम है। तो ये कट गया, ठीक। तो यहाँ पे बचा कितना? 60। भाई 100 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60। तो अब बताइए, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40 का है, क्योंकि 100 में 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40, ठीक। और ये जो अंतर है ये किसके सापेक्ष है? 60 के सापेक्ष है, ठीक। तो बटे 60 और परसेंटेज पूछा है तो गुणे 100। अब क्या करेंगे? इस 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 2 से इसको काटिए तो 2 दूना 4 और 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इस 2 का इस 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 200 बटे 3। अब इसका क्या करेंगे? इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी 2/3 को जब इसको और तोड़ेंगे तो ये कंपोजिट फ्रैक्शन में आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो कैसे आएंगे? तो इसको 3 को 20 से भाग दीजिए, कितनी बढ़ जाएगा? 3 छक 18, नहीं कटेगा पूरा, बचेगा कितना? 2 शेष बच गया हमारा, 2 रिमाइंडर बच गया। तो फिर 2 इसमें जोड़ देंगे तो फिर कितना बचेगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो फिर 3 से भाग दिए तो 3 छक 18 और फिर कितना बच गया? 2 बच गया। तो 2/3 यानी 66 × 66 2/3%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, क्या है कि इसमें परसेंटेज 40% की कमी कर दी गई। तो पहले मान लीजिए 100 था तो उसमें 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40 का। और ये अंतर किसके सापेक्ष है? इस वाली वैल्यू के सापेक्ष है, तो बट्टे 60 कर देंगे। अब परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज 100 कर देंगे और ये फार्मूला अब इसको काट के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को फार्मूले के थ्रू कैसे करेंगे? जैसे फार्मूले के थ्रू एक फार्मूला होता है इसका, प्रतिशत वृद्धि बराबर x बटे 100 माइनस x गुणे 100, ठीक। जैसे x की जगह पे क्या रखेंगे? ये 40% की कमी की गई तो रख दीजिए। तो x की जगह पे 40 रखिए, तो 40 बटे 100 और माइनस कितना हो जाएगा? 40 और गुणे 100, ठीक। अब क्या करेंगे? 40 बटे यानी 40 ये कितना हो जाएगा? 60। 100 में से 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 60 और गुणे 100। देखिए यही वाली वैल्यू आ गई ना यहाँ पे भी। अब इसको भी आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको काट दीजिए। तो 0 से 0 2 और 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200/3 बराबर कितना हो जाएगा? 66 से ही 2/3%, और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको फार्मूले के थ्रू करना है तो अगर आपको ये वाली इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन बस दिक्कत यह है कि इसमें आपको फार्मूला रटना पड़ेगा।
अब हम लोग परसेंटेज के टॉपिक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जिसको हम कहते हैं क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी पर आधारित प्रश्न। तो क्रमागत किसे कहते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं कि वो दो राशियाँ जिनमें आपस में गुणा किया जाता है, यदि दो राशियों में आपस में गुणा किया जाता है तो उसमें होने वाली वृद्धि क्या होती है, क्रमागत वृद्धि कहती है। जैसे मैं कहूँ कि किसी में x गुणे y, इन दो राशियों में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो ये क्या है, ये क्रमागत वृद्धि है। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कि कोई एक आयत है, मैं कहूँ कि कोई एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए, लंबाई का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 10% गुणे 20% की वृद्धि हो गई। तो ये जो 10% और 20% की वृद्धि होगी वो क्या होगा, क्रमागत वृद्धि होगी। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर यदि क्रमागत रूप से x% और y% की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला है, कुल वृद्धि इज इक्वल टू होता है x + y + x/y/100। इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है कि एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 16% बढ़ा दिया गया और टिकट का दाम 25% बढ़ा दिया गया, तो सिनेमा हॉल से होने वाली आमदनी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि सिनेमा हॉल से होने वाली आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या है, ये जो प्रश्न है वो ये क्रमागत वृद्धि का है। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, 16% की वृद्धि की गई है और यहाँ पे भी 25% की वृद्धि की है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि ये क्रमागत वृद्धि है, तो मैंने बताया था कि क्रमागत वृद्धि का मतलब क्या है कि जब दो राशियों का आपस में गुणा होता है तो वहाँ पे क्रमागत वृद्धि होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी सिनेमा हॉल में पहले 100 कुर्सी थी और उसका टिकट था 20 रुपया, ठीक, तो 20 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी सिनेमा हॉल में अगर मैं कहूँ कि अगर सीटों की संख्या 200 कर दी जाए और टिकट मान लीजिए 30 रुपये का कर दी जाए तो आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 सीट था, यहाँ पे 20 रुपये टिकट था, तो कितनी आमदनी है, 2000 का। लेकिन यहाँ पे अगर 200 सीटें हैं और दाम कितना हो गया एक टिकट का 30 रुपये, तो आमदनी भी बढ़ जाएगी ना, यानी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा 6000, यानी 6000 आमदनी बढ़ जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को ही क्रमागत वृद्धि कहते हैं। जैसे अब इस क्रमागत वृद्धि का मैंने फार्मूला क्या बताया था, क्रमागत वृद्धि का फार्मूला मैंने बताया था x + y + x × y/100। इस फार्मूले पे हम रख देंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वृद्धि ही पूछा है, तो परसेंटेज वृद्धि आप निकाल लीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखेंगे 16, अब बटे + y की जगह पे क्या रखेंगे 25 प्लस x × y यानी 16 गुणे 25/100। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इनको आपस में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, 25 सेकंड 25 चौक के 100 और इस 4 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 4, यानी 4 चौक के 16। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 16 + 25 प्लस 4। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लिए तो 25 × 4 = 29 और 29 में 16 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 29 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 6 = 15 और 2 × 1 = 3 × 4, यानी कितना आ गया, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो आमदनी में 45% की वृद्धि हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, क्रमागत वृद्धि पे जो प्रश्न आते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेनली, तो ये टाइप 1 है। ठीक, अब आते हैं हम टाइप 2 पे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्रमागत वृद्धि पे देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्रमागत रूप से कमी पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन टाइप कैसे बनेगा, तो ये देखिए यहाँ पे है, यदि क्रमागत रूप से x% तथा y% की कमी हो तो कुल कमी का फॉर्मूला क्या होगा, -x - y + x × y
अपॉन 100। यहाँ पे प्लस क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जब माइनस माइनस का गुणा होता है, माइनस का और माइनस का माइनस में गुणा हो जाता है तो वैल्यू किस में आ जाती है? प्लस में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया है। तो फार्मूला क्या है प्रतिशत कमी का? प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा -x -y प्लस XY अपॉन 100, यानी XY बटे 100। अब इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा मान लीजिए x है हमारी, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है? 10 है। तो अब हम निकाल सकते हैं प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या बताया मैंने? माइनस x, यानी माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ है। -10 माइनस y की जगह पे भी क्या रखेंगे? 10 और प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया। अब मैंने बता दिया कि प्लस क्यों हो गया यहाँ पे। तो प्लस 10 × 10 अपॉन 100। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? इन दोनों को आपस में काट दीजिए। तो यहाँ पे हुआ कितना? -10 और -10 को आपस में जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -20। और ये कितना हो जाएगा? +1। यहाँ पे एक बच गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? +1। तो -20 में से +1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -90%। यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है? माइनस में आई है, यानी यहाँ पे क्या होगा? कमी होगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्रमागत वृद्धि पे हमने देख लिया और क्रमागत कमी पर आधारित प्रश्नों को भी देख लिया। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक और टाइप बनता है, उसमें टाइप क्या होता है कि उसमें मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे वृद्धि कर देगा और यहाँ पे कमी कर देगा और पूछेगा कि बताइए कमी हुई कि वृद्धि हुई। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि यदि क्रमागत रूप से x% की वृद्धि तथा y% की कमी हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर x - y - x × y अपॉन 100, यानी कि x - y - xy बटे 100। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस क्यों आया? वह अभी पिछले वाले क्वेश्चन को हमने देखा था कि वहाँ पे जब कमी कर रहे थे तो यहाँ पे भी -x हो रहा था, -y रहता है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x प्लस में है, y माइनस में है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है आपस का, ये भी क्या है? माइनस में है, गुणे बटे 100 है। तो देखिए, इसका एक नियम होता है, चिन्हों का नियम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्लस का माइनस से गुणा किया जाता है, यानी प्लस का माइनस से गुणा किया जाता है, तो चिन्ह क्या होता है? माइनस का होता है। तो यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। तो इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा इन वैल्यू का, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर प्लस का माइनस में गुणा होता है तो चिन्ह क्या होता है? माइनस वाली होती है। तो ये फार्मूला हमारा बन गया। अब इसी फार्मूले पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने चीनी के खपत को 32% की कमी कर दिया। तो बताइए चीनी की खपत में होने वाले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? 25% की वृद्धि हो रहा है। तो हमें पता नहीं है कि इसमें वृद्धि होगी कमी, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में चीनी के होने वाली खपत में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या फार्मूला है? x - y - x × y अपॉन 100। इसी फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है? दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 25%, और 25% में क्या है? यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और y की वैल्यू की देंगे 32%, और ये क्या है? इसमें कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, -32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और इन x × y यानी 25 × 32, यानी 25 ×
32/100। अब इन दोनों इसको क्या करिए, आपस में काट लीजिए। तो 25 चौक का कितना हो जाएगा 100, और इस 4 से 32 में भाग दिए तो 4 अट्ठे 32। ठीक, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पे 32 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -7, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई -8, यानी यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -14, और -14 यानी हमारा वैल्यू कितने आ रहा है माइनस में, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 8 7 15 होता है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 15। 8 में से 8 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 15 होगा, लेकिन चिन्ह क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे वैल्यू भी निगेटिव में आएगा। तो -15 क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी होगा, यानी प्रतिशत कमी हो रहा है यहाँ पे, यानी कि चीनी की खपत में क्या आ रहा है 15% की कमी हो रही है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने क्रमागत आधारित प्रश्नों पर 3 टाइप के क्वेश्चन पकड़ाए, जिसमें क्रमागत वृद्धि, क्रमागत कमी और क्रमागत वृद्धि और कमी। आज हमने कुल मिला के 4 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। तो आज हमें लगता है कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर छोटे मोटे एग्ज़ामों में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है परसेंटेज में, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, होता कुछ नहीं है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।